नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पीएम नरेंद्र मोदी फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि यह हॉस्पिटल 133 एकड़ में बनाया जाएगा और इसमें 2600 बेड की क्षमता होगी। अस्पताल प्रबंधकों के मुताबिक तैयार होने के बाद ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। पीएम के दौरे के लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री पहले ही फरीदाबाद पहुंच चुके हैं। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और इलाके में धारा 144 लागू की गई है। साथ ही पीएम के आगमन की वजह से फरीदाबाद को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। अमृता हॉस्पिटल के उद्घाटन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सीएम मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ तमाम वीवीआईपी और आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के करीब 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि अमृता अस्पताल में क्या है खास। अमृता अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। पूरी तरह से हाईटेक है अमृता अस्पताल। किफायती दामों में मिलेगा लोगों को इलाज। तो अमृता अस्पताल में क्या है खास? अस्पताल में तकरीबन 2600 बेड्स होंगे और साथ ही साथ अस्पताल में खासियत की बात करें तो इसमें 534 आईसीयू बेड भी शामिल हैं। 133 एकड़ में जमीन पर अस्पताल परिसर में बनाया गया है। अस्पताल में 81 किस्म के स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स होंगे। अस्पताल में 64 ऑपरेशन थिएटर हैं। तो अमृता अस्पताल में खासियत की ग्राफिक्स के माध्यम से आप जान रहे हैं कि कौन कौन सी खासियत है, क्या क्या खूबियों से लैस यह अस्पताल होगा, जिसकी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। तो आज हरियाणा और पंजाब के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं, जिसको लेकर फरीदाबाद में आज अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ मोहाली में भी कैंसर अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। लेकिन अगर बात करें अमृता अस्पताल की, तो अमृता अस्पताल का उद्घाटन करने को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे, उससे पहले ही सूबे के मुखिया मनोहर लाल भी वहां पर पहुंच चुके हैं और तमाम वीवीआईपीज की यहां मौजूदगी होगी, जिसको लेकर इस एरिया को नो फ्लाइंग जोन में घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं आज के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर। सर, स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और आज जो है इस अस्पताल को सुपुर्द करेंगे जनता के लिए, उद्घाटन करेंगे, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये हरियाणा विशेषकर एनसीआर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हमारी पूजनीय माता अमृतभाई ने अपने इस क्षेत्र को दिया है। लगभग 2500 से अधिक बेड का ये हॉस्पिटल होगा। माननीय प्रधानमंत्री स्वयं इसके उद्घाटन के अवसर पर पहुंच रहे हैं। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। सेवा का काम भी एक साथ हो रहा है और एक सेवा के कामों को किस प्रकार से उसका उपयोग किया जा सकता है, उसका एक बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ ये व्यावसायिक दृष्टि से नहीं होगा, बहुत मिनिमम से मिनिमम चार्जों के ऊपर यहाँ सब लोगों के इलाज की व्यवस्था आश्रम द्वारा की गई है। तो हम सौभाग्य मानते हैं अपना दो कामों के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन और इस हॉस्पिटल का जनता के लिए लोकार्पण का जो विषय है, ये दोनों ही एक साथ खुशी है हरियाणा की जनता के लिए। मैं समझता हूं कि हरियाणा के साथ बाकी लोग भी इसका उपयोग कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि हरियाणा की धरती पर है, इसलिए हम सबका ये ज्यादा सौभाग्य है।
लेकिन सर सबसे बड़ा अस्पताल है और सबसे बड़ा जो है, अगर बात कर रहे हैं जमीन परिसर की, तो इसका परिसर तकरीबन 133 एकड़ में फैला हुआ है। ऐसे में बहुत सारी खूबियों से भी ये लैस है। क्या जो जनता है उसको इसका लाभ पहुंच पाएगा? क्योंकि जो गरीब जनता है और जो गरीब तबके की जो जनता है, वहां तक भी उनकी बीमारियों का इलाज इसमें संभव हो पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से मैं कहने के लिए हूं कि बड़े हॉस्पिटल तो बहुत हैं इस इलाके में जी, लेकिन गरीब के कल्याण के लिए, गरीब की सहायता के लिए जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है और प्रतिदिन रोगों की भरमार बढ़ रही है, ऐसे में एक वैश्विक स्तर की जो स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ हम सबको मिलना चाहिए था, वो हमारी सरकार कहें या आश्रम की व्यवस्थाओं के तहत मिल रहा है। तो निश्चित रूप से ये पैसे के लिए और बड़े लोगों के लिए नहीं है, ये आम जनता के लिए ही है। यही मानकर सबको चलना चाहिए और एक भी व्यक्ति इसकी पहुंच से दूर नहीं रह पाएगा, ये हम इस बारे में आश्वस्त और विश्वस्त हैं। सर, इससे पहले भी बहुत सारे अस्पताल यहाँ पर हैं, हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन क्या होता है ना कि इलाज से जो गरीब जनता है, जो गरीब तबके की जो जनता है, उसको जो है इलाज से नदारद होते हैं, बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठते हैं। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमलों से जो है ये जो है उद्घाटन होना है, तो उनके लिए, क्षेत्रवासियों के लिए क्या कुछ आज के संबोधन में खास होने वाला है? क्या कुछ खास हो सकता है प्रधानमंत्री के संबोधन से? देखिए, माने प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण के लिए पहले से भी चिंतित हैं। आयुष्मान जो एक योजना माने प्रधानमंत्री जी ने जो लॉन्च की, तो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक थी और उसी क्रम में और बहुत से लोगों ने भी इस क्षेत्र में पदार्पण किया है। और मैं ये इस बात को मान के चलता हूं कि माता अमृतमयी के जितने भी सेवा कार्य हैं वो सेवा के लिए ही हैं, धनार्जन के लिए तो उनके पास जो बाकी उनके भक्त जो काम करते हैं वो पर्याप्त हैं। इसलिए इसको पैसे के लिए न देखा जाए और न पैसे की दृष्टि से इसका उपयोग किया गया। ये तो केवल और केवल उन लोगों को एक अवसर दिया है जो सेवा करना चाहते हैं और जो सेवा प्राप्त करना चाहते हैं। दोनों का संगम यहाँ दिखाई देगा। सेवा भाव इसलिए दिखाई देगा कि यहाँ बहुत कम से कम चार्ज में इलाज होंगे और सेवा करने वाले लोग अपने पैसे का उपयोग कैसे करते हैं, ये भी आपको यहाँ देखने का अवसर मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण के लिए जो आश्वस्त और विश्वस्त है, उनके द्वारा आज हरियाणा की जनता को इसके माध्यम से जो एक सौगात मिलेगी, उसी प्रकार कुछ नई जन कल्याणकारी योजनाएं भी इसमें शामिल होंगी, ये हम आशा और विश्वास के साथ कह सकते हैं। तो क्या सर जो है इसे राजनीतिक जो पार्टियां हैं इसे दूसरे तरफ से भी देख रही हैं, दूसरे चश्मे से भी देख रही हैं कि पॉलिटिकल एजेंडा के तहत जो है जब जो उपचुनाव हो, चाहे वो और तरीके के फरीदाबाद के चुनाव की बात करूं, उसको लेकर आगामी चुनावों में जिस तरीके से क्या उसको भी जनता को लुभाने की कोशिश इसके माध्यम से बीजेपी जनता इस तरीके से कर रही है, चूंकि दूसरी पार्टियां भी इस तरीके से कह रही हैं। अब इतना बड़ा 133 एकड़ में फैला और कितने वर्ग फुट का एरिया होगा, उसको केवल फरीदाबाद के चुनाव के लिए तैयार किया है और उसी के लिए तैयार और उसका होगा ये भी नहीं। और तैयारियों की दृष्टि से भी देखेंगे तो कोई तैयारी इसलिए नहीं हो गई कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं या चुनाव आ रहे हैं तो उसका उद्घाटन करवा दें। ये महीनों पूर्व इसकी घोषणा और इसकी योजना था और जो कोई घटनाक्रम होते हैं तो उसके साथ कोई दूसरी घटनाएं भी होती हैं, तो उसके लिए उसके साथ जोड़कर देखना मैं समझता हूं कि ये माता अमृतमयी का जो सेवा कार्य है उसके प्रति लोगों का जो है नजरिया दूसरा रहेगा, ये मैं मान के चलता हूं। इसलिए इस हल्की सोच के साथ लोगों को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। पॉलिटिकल लोग कुछ भी कहें, लेकिन गरीब जनता जो है वो इस बात के लिए आश्वस्त है कि ये हम सब के लिए कार्य है और हम सब इसके अंदर बिल्कुल लाभार्थी बन के निकलेंगे लोग जी, ये ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है। सर लेकिन एक बार देखा जाए तो जैसे कि बार बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के माध्यम से हो, चाहे अपने संदेश के माध्यम से हो, ये बात पहुंचाते हुए आयुर्विज्ञान के बारे में बताते रहते हैं, बहुत सारी चीजें आगे कहते हैं, दवाई के लेके, स्वास्थ्य के लेके तमाम सारी टिप्स देते रहते हैं। तो क्या इसमें भी इस बार जो है इस संबोधन में उद्घाटन के बाद जो संबोधन होना है जनता से रूबरू जब प्रधानमंत्री होंगे, तो क्या इसमें भी इस तरीके की झलक यहां पर देखने को मिल सकती है स्वरोजगार को लेकर कि वहां पर जो अमृता हॉस्पिटल का जो उद्घाटन होगा तो वहां पर जो रोजगार है उसकी भी उत्पत्ति होगी?
तो निश्चित रूप से 2500 बेड का जो हॉस्पिटल है उसमें कितने हजारों लाखों लोगों का रोजगार मिलेगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उसका तो वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। और आयुर्वेद और एलोपैथी का जो विषय है वो निरंतर एक लंबे समय की प्रक्रिया है। एलोपैथी ने भी आयुर्वेद का जो जगह लिया बहुत लंबे साल के प्रयास के बाद हुआ है और यदि आज आयुर्वेद उसके लिए जगह बनाने का प्रयास कर रहा है तो वो तत्काल नहीं होगा, उसके भी लिए उतना लंबा सफर की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार के अनुसंधान और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं आज एलोपैथी ने खड़ी की हैं उनको एकदम दरकिनार करके आयुर्वेद के ऊपर आधारित समाज और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खड़ी हो जाएंगी, ये मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कुछ चीजें हो सकती हैं। हाँ, समानांतर चल सकती हैं और मुझे लगता है कि एक ऐसा समय भी आ सकता है जब एलोपैथी के स्थान पर आयुर्वेद के ही महत्वपूर्ण मिले, क्योंकि पिछले सरकारों ने, पिछले लोगों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब वर्तमान में इस पर ध्यान दिया जा रहा है तो उसके परिणाम सुखद मिल भी रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, समय निकालकर हमारे साथ जो है तफ्तीश से जानकारी देने के लिए। तो सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फरीदाबाद दौरे को लेकर जो है उन्होंने बताया तमाम तरीके से, किस तरीके से अमृता अस्पताल को, हॉस्पिटल को किस तरीके से आज उद्घाटन करके जनता के लिए इसे ओपन किया जाएगा और जनता को सुपुर्द किया जाएगा और प्रदेश के सबसे बड़ा जो अस्पताल मान के चला जा रहा है और साथ ही साथ 6000 करोड़ की लागत से यह हॉस्पिटल जो है बनाया गया है। अगर बात की जाए तो आज सुरक्षा के कदमों की तो 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती वहां पर की है और साथ ही साथ धारा 144 भी क्षेत्र में लगा दी गई है। बात की जाए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आगमन दौरा है उसको लेकर जो है नो फ्लाइंग जोन भी इसे घोषित कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फरीदाबाद दौरे को लेकर तमाम वीवीआईपीज इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और उसको देखते हुए क्षेत्र में धारा 144 के साथ साथ नो फ्लाइंग जोन भी इसे घोषित किया है। अधिकारियों की बात करें, सुरक्षा कर्मियों की बात की जाए तो सुरक्षा कर्मियों के लिहाज से जो है धारा 144 लगाते हुए 2000 से ज्यादा कर्मचारियों की, पुलिस कर्मचारियों की यहां पर तैनाती की गई है, पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और उसको देखते हुए किस तरीके से अभी आपने सुना कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि दूसरी पार्टियां कोई भी कहते रहे कि ये जो है चुनाव के लिहाज से अगर इस तरीके का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये गरीब जनता के लिए है, आम जनता के लिए है और साफ तौर पर इसमें 2400 से ज्यादा बेड्स होंगे तो वहां पर गरीब जनता को भी बड़ी ही सुगमता से इलाज मिल पाएगा। अमृता अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आज हरियाणा और पंजाब के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर ग्रेटर फरीदाबाद को छावनी में तब्दील किया गया है। दो 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती यहां पर की गई है। तमाम वीवीआईपीज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और आला अफसर भी, आला अधिकारी भी यहां मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही बेडारू दत्तात्रेय यहां मौजूद होंगे, साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल भी यहां मौजूद होंगे, जो कि पहले से ही वहां पहुंच चुके हैं, फरीदाबाद में हैं। आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ जो है संजय गुप्ता हमारे साथ ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और अधिक जानकारी के लिए। संजय जी, आप बताइए किस तरीके की तैयारियां वहां पर चल रही हैं, चूंकि कुछ ही देर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद होंगे। संजय जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, बताएं। जी, आप बताइए कि कुछ ही देर में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद होंगे और अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। ऐसे में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं वहां पे?
जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको कैमरे की नजर से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर सामने हमारे बिल्कुल सामने स्टेज बनी हुई है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधिवत रूप से अम्मा हॉस्पिटल के जो 2400 बेड का अस्पताल है उसमें से 550 बेड आज शुरू हो जाएंगे। उसका उद्घाटन करने के लिए कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये यहाँ पे दर्शक दीर्घा है। यहाँ पर ये जो अम्मा के भक्त हैं, हम कहें तो अम्मा के जो डिवोटी हैं, वो यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं। बात करें हम सुरक्षा की, तो सुरक्षा की यहाँ पर बिल्कुल पूरी व्यवस्था है। एसपीजी ने पूरी चारों तरफ पूरे जो कंपाउंड है इसको अपने सुरक्षा घेरे में लिया हुआ है। किसी को भी बिना पास के, या हम बात करें बिना जो अपना ये हेलो, क्या मेरी आवाज सुनाई देती है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल पा रही है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी बिल्कुल, बिना निमंत्रण पत्र के यहाँ पर किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। और कुछ ही देर में अगर हम बात करें, ये वीआईपी दीर्घा है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी मंत्री हैं, चाहे हम बात करें कि हेलो, जी बोलिए। जी बिल्कुल, अभी हम अगर बात करें तो यहाँ पर जितने भी जिले के तमाम विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम बात करें पंडित राजेश नागर जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि टिकाऊ विधानसभा के विधायक है, इनसे हम जानते हैं। विधायक जी यहाँ पर विधायक जी क्या कर रहे हैं? विधायक जी, प्रधानमंत्री कितनी देर में यहाँ पहुंच गए? प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं। हाँ, तो उनके साथ में और रहेंगे और हमारे हरियाणा के अभी देखो एक बहुत बड़ी सौगात तो हमें आज यही रहे हैं वो, जो हमें इतना बड़ा एक एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमें मिलने जा रहा है और इससे बड़ी सौगात हमारी। और जी देखिए, बिल्कुल राजेश नागर है, इन्हीं का विधानसभा क्षेत्र, इन्होंने पूरी मेहनत की है। लगातार इन्होंने जितने की जिले के जितने भी आसपास की जो सड़कें थी और व्यवस्था बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मैं कैमरे की नजर से दिखाना चाहूंगा तमाम वीआईपी, रणजीत सिंह चौटाला जो बिजली मंत्री हैं वो भी यहाँ मौजूद है, पंडित रामविलास शर्मा भाजपा के हरियाणा के हम कह सकते हैं कि किंग, वो यहाँ पर मौजूद हैं, अजय गौड़ जी, मोहनलाल बड़ौली जी, नरेंद्र गुप्ता जी, सीमा त्रिपाठी और तमाम चेयरपर्सन है, मेयर निवर्तमान जी है, मैनपाल रावत जी, दीपक मंगला जी, जगदीश नायर जी, प्रवीण डागर जी और तमाम अगर हम बात करें तो वीआईपी बिल्कुल संगठन मंत्री जी राजू जी मौजूद हैं। यहाँ पे बात करें हम तो यहाँ पर तमाम वीआईपी, मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर हैं अमिताभ रेड्डी, वो मौजूद हैं, सैनी साहब आ चुके हैं, नायब सिंह सैनी सांसद हैं, नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से, वो भी आ चुके हैं। तो जितने भी भाजपा के विधायक, पूर्व मंत्री विपुल गोयल जी बैठे हुए हैं। ये देखिए, तो कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद को आज जो प्रधानमंत्री के द्वारा सौगात दी जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर जी बिल्कुल संदीप सिंह जी खेल मंत्री मौजूद हैं और कुछ नाम ऐसे हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन तमाम वीआईपी यहाँ पर मौजूद है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और मैं कैमरे की नजर से दिखाना चाहूंगा, ये देखिए यहाँ पर जी जितने भी वीआईपी है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए मौजूद है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आ चुके हैं, कुछ ही देर में वो स्टेज पर पहुंच जाएंगे, मुख्यमंत्री भी उनके साथ है, कुछ ही देर में वो भी यहाँ पर विधिवत उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में जैसे कि पहुंचने वाले हैं और उसको लेकर तमाम सारी जनता और वीआईपी उत्सुकता के साथ में यहाँ पर बैठे हुए उनको सुनने के लिए। और यहाँ अगर बात की जाए सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? आज फरीदाबाद को ही नहीं पूरे हरियाणा को इतनी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। माना जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा, 2600 बेड का ये अस्पताल होगा। और इसके अलावा अभी की अगर हम बात करें तो 550 बेड अभी पहले चरण में शुरुआत होगी, इसके बाद धीरे धीरे विधिवत रूप से आगे बढ़ा के बेड को हॉस्पिटल 2600 बेड का कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर बात की जाए कि फरीदाबाद के लिए जो 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं संजय जी, वो यहाँ पर मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। उसी की रेस में कहीं ना कहीं ये अस्पताल भी आज जो है मील का पत्थर साबित होने की रेस में जुड़ जाएगा। जैसे कि अगर बात की जाए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात, और उसके बाद जो है अमृता अस्पताल की, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से लगते हुए जेवर अस्पताल की, तो ये 3 बड़े प्रोजेक्ट जो हैं फरीदाबाद के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? धारा 144 तो लागू ही है, लेकिन इस क्षेत्र को क्या कुछ जैसे फ्लाइंग नो जोन में घोषित कर दिया है? संजय जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको?
संजय जी तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम आपको बता दें उनके पास चलेंगे सीधे, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां से तस्वीरें लगातार हमारे तक दिखा रहे हैं। वीआईपीज की जिस तरीके से वहां पर कुर्सियों पर वीआईपीज की मौजूदगी ये चीज को जाहिर करती है कि अब से थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद होंगे। साथ ही साथ जिनके पास वैलिड है उनको यहां पर एंट्री दी जा रही है, और साथ ही साथ ये जो प्रोजेक्ट है यानी अमृता हॉस्पिटल जो आज जनता को, फरीदाबाद की जनता को सुपुर्द कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से, तो साथ ही साथ इसको लेकर फरीदाबाद के लिए 3 बड़े प्रोजेक्ट आज मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। उसी कड़ी में आज अमृता अस्पताल भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के बाद अमृता अस्पताल एक महत्वपूर्ण योगदान फरीदाबाद की जनता के लिए और फरीदाबाद के लिए यहां पर साबित हो सकता है। और अब से कुछ ही देर में यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन करेंगे, उद्घाटन करेंगे, उनके साथ साथ राज्यपाल और सीएम यहां मौजूद रहेंगे। और जिस तरीके से हमारे ब्यूरो हेड ने कैमरे से दिखाया कि वीआईपीज अपनी सीट पर पहुंच चुके हैं, वीआईपीज वहां पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल खास खबर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।